क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी साइन और कॉस के फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है एंड साइन और कॉस के फंक्शंस की समथिंग फ्रैक्शनल पावर है या फिर इवन नंबर पावर्स हैं, वो कुछ भी हो सकती है, 10, 12 इवन पावर या फिर फ्रैक्शनल में कोई भी पावर हो सकती है और वो आपस में मल्टीप्लाइड है, तो किस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं। नहीं जानते तो हम सब मिलकर सीखेंगे और इसको आसान से आसान तरीके से किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो हम सब जानेंगे। नमस्कार, मैं आकाश पटेल, को फाउंडर ऑफ प्लेट एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड। आज बात करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ टाइप में एक नए टाइप की। इस टाइप में देखिए क्या है, यहाँ पर साइन की पावर mx मल्टीप्लाइड बाय कॉस की पावर nx विथ रेस्पेक्ट टू dx है। इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इस इंटीग्रेशन को कर रहे होंगे। यहाँ पे 3 केसेस बन रहे होते हैं, वो हम 3 केसेस देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू इंटीग्रेशन ऑफ टाइप पे। चलिए इस वाले जो हमारा टाइप दिया हुआ है इसमें देखते हैं हम पहला नंबर का केस। यहाँ पर देखिए केस क्या बोल रहा है, इफ m and n आर इवन नेचुरल नंबर देन कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल। इसका मतलब क्या है, हायर पावर को किस में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, हायर एंगल में। और जो पहली चीज क्या बोली है इसने, पहली चीज बोली कि यदि m और n क्या है, इवन नेचुरल नंबर से। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। यदि m और n यहाँ पर साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx वाले केस में यदि यहाँ पर m और n दोनों ही इवन नेचुरल नंबर है तो करना क्या है, हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि साइन और कॉस में से इन दोनों में से जिसकी पावर ज़्यादा होगी उस वाले को हायर एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। हायर एंगल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कॉस स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो इसको ये क्या है, हायर पावर मान लेते हैं। तो इसको हायर एंगल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यदि इसकी जगह दिया हुआ है आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स को साइन 2x के फॉर्म में यदि आपने कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया है, हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। मूव ऑन करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन ये कि आपके दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। हायर पावर किसमें है, हायर पावर है यहाँ पर किसमें बताइए, हायर पावर है यहाँ पर cos x में। ठीक है, देखिए क्या है, cos की पावर 4x है, सॉरी यहाँ पर x होगा। ओके, cos की पावर 4x यहाँ पर दिया हुआ है, हायर पावर किसमें, cos में है। अब यहाँ पर देखिए साइन भी दिया हुआ है और cos की पावर 4x दिया हुआ है। अच्छा, साइन और cos आपस में मल्टीप्लाइड है, साइन और cos आपस में मल्टीप्लाइड है तो एक फॉर्मूला बनता है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स और cos की पावर 4x है। यदि ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पर cos की पावर 4x से cos स्क्वायर एक्स लेकर sin स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके cos sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो चलिए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम cos स्क्वायर एक्स को cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एंगल 2x आएगा, इसलिए साइन का भी एंगल किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए जो मैं बोल दिया हूँ आपको शायद पढ़ लेना पड़ा हो, इसलिए करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स और cos की पावर 4x, cos की पावर 4x को लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, साइन एक्स cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए अंदर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा, 2 का जब मैंने डिवाइड करूंगा और 2 बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट 1/4 साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2x cos स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स को cos 2x के फॉर्म में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो आपको फार्मूला पता होगा, आपको पता होगा cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वाला फार्मूला आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा। 2 cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी आपके सामने cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1/4 अच्छा साइन 2x cos स्क्वायर एक्स से क्या लिखेंगे आप 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर नीचे डिवाइड बाय 2 था, बाहर आएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/8 विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, एक काम करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन के आएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी साइन 2x नहीं है, साइन 2x है कि साइन, हाँ साइन 2x है और इसका होल स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर है साइन 2x इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है साइन 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है कॉस 2x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये देखिए क्या है बेसिकली, ये है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, है ना, उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x। ठीक, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है, वेट, आई थिंक आई नीड इरेज सम हियर प्लीज। ओके ओके ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स है, हमको पावर का इंटीग्रेशन नहीं पता, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, हमको क्या फॉर्मूला पता है, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पर 2x की जगह यदि मैं यहाँ पे x की जगह यदि 2x मान लूँ तो क्या हो जाएगा, cos 4x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x। अच्छा, साइन स्क्वायर 2x को यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं cos 1 - cos 4x डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 4x डिवाइड बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx प्लस। अच्छा, इस वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने cos 2x और ये दिया हुआ है sin 2x। तो एक काम करिए, यहाँ पर sin 2x को t रख देते हैं, क्योंकि sin और cos आपस में मल्टीप्लाई है, बेहतर यही होता है कि समझदारी से किसी एक को t रख दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin 2x को t रखेंगे, sin 2x को जब हम t रखेंगे क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx इक्वल टू dt। ये तो समझ में आता होगा ना आपको। अब यहाँ पर बताइए cos 2x और dx, cos 2x dx मिलकर क्या बनाएंगे dt डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आपके सामने बन जाएगा, sin 2x को हमने t माना था, इसका मतलब ये बन जाएगा टी स्क्वायर cos 2x dx क्या है dt डिवाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर बताइए 1/8। ठीक, अब 1/2 यहाँ से बनेगा dx विथ रेस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन करेंगे क्या बन के आएगा x बाय 2। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x। अब चूंकि यहाँ पर अंदर 4x है इसलिए डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए 1/2 भी था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पर 1/8 भी है। ओके, अब यहाँ पर बताइए 1/8, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और साथ में 1/2 मल्टीप्लाइड है। हमें आंसर टी के फॉर्म में नहीं चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, हमें एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो टी इक्वल टू साइन 2x रख देंगे और लास्ट में लगा देंगे प्लस सी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन था। हायर पावर को हमने क्या कन्वर्ट किया, हायर पावर को हमने हायर एंगल में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर देखिए हायर पावर को हमने हायर एंगल में कन्वर्ट किया था, तो फिर अभी इसको हमने सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे केस की ओर। यहाँ पर दूसरा केस देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एट लीस्ट वन ऑफ m एंड n इज ऑड, दोनों में से कोई एक ऑड है, दूसरा ऑड होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि इवन है तो भी इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोला, यदि m और n में से कोई एक ऑड है, कम से कम एक ऑड है, देखिए एट लीस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दोनों में से कोई एक ऑड है, देन मान लीजिए कि यहाँ पर m ऑड है, क्या है, साइन का जो पावर है वो ऑड है, तो जिसकी पावर में ऑड होता है उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी रख देते हैं। क्या आप कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, जिसकी पावर में ऑड फंक्शन ऑड नेचुरल नंबर होगा उसको टी नहीं रखना है, उसके अलावा जो दूसरा होगा उसको टी रखना है। देखिए यहाँ पर यदि m ऑड है तो पुट दूसरे वाले की पावर वाले को टी रख देंगे, मतलब cos x को टी रख देंगे। ये आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है, इफ m ए ऑड देन पुट cos x इक्वल टू t। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपके सामने, sin की पावर 5x cos की पावर 4x इक्वल टू dx। ये आपके सामने क्या है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका इंटीग्रेशन, अभी मैंने डिस्कस किया कि जिसकी पावर ऑड है उसको टी नहीं रखेंगे, उसके पड़ोस वाले को टी रख देंगे। तो देखिए sin की पावर 5x है, अब यहाँ पर जो 5 है वो है ऑड फंक्शन, तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें क्या करना है कि पुट cos x इक्वल टू टी।
जब cos x को t रखेंगे तो यहाँ पर ही क्या बन के आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ से साइन की पावर 5x से एक साइन x बाहर ले देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आया, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी आया, तो इसके लिए क्या रख देंगे आप, माइनस ऑफ डी टी रख देंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं। ओके, अब आपने cos की पावर 4x यहाँ पर देखिए, cos x इक्वल टू क्या माना है t, तो cos की पावर 4x को क्या लिख सकते हो आप, cos की पावर 4x को लिख सकते हैं हम t की पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ पर देखिए बचा है साइन का फंक्शन, है ना, और आपके सामने क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमें dt के रेस्पेक्ट में। अब है साइन का फंक्शन, वो भी x के फॉर्म में, कैसे करें, तो साइन का फंक्शन है, बहुत सिंपल है, सिर्फ दिमाग लगाना है। दिया है साइन का फंक्शन और हमने कॉस के फंक्शन को t माना है, तो साइन के फंक्शन को कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर t की पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt। अच्छा, अब बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स है, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 2। लेकिन हमें यहाँ पर cos x को t माना है, हमने यहाँ पर cos 2x को t नहीं माना है, इसीलिए ये वाला तरीका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या तरीका अपनाएं, हमें एक चीज़ और पता है, जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जब हमने शुरुआत की थी तब हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखिए मैंने आपके सामने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि बार बार आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसी को लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, इसी को लगाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से आप कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ पर हमें cos x दिया हुआ है, cos x को t माना है, ना कि cos 2x को, और यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन कम यूज करने की वजह से इसको यहाँ पर आप रिमाइंड ही नहीं कर सकते। कुछ लोग कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो छोटी चीज़ होती है ना, उसको कम यूज करने की वजह से भूल जाते हैं। इसलिए पहले आपको मैंने ये बताया, आप यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको यूज़ नहीं करेंगे, यूज करेंगे इस वाले को। यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर t की पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt। यहाँ से देखिए माइनस ऑफ, अच्छा cos x को हमने t माना था, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ t स्क्वायर, यहाँ बाहर मल्टीप्लाई t की पावर 4 dt। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपके सामने पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में इंटीग्रेट करना तो आपको चुटकियों में आता है। कैसे करते हैं, ठीक है, एक और स्टेप कर रहा हूँ मैं, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आपको खुद करना चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाइड टी की पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dt। आप माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t की पावर 4 प्लस टी की पावर 8 माइनस ऑफ 2t की पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या आएगा यहाँ से बताइए, यहाँ से आपके सामने आएगा t की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस टी की पावर 9 डिवाइड बाई 9 माइनस ऑफ 2t की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस c। अच्छा, हमें t के फॉर्म में तो नहीं चाहिए था, किसके फॉर्म में चाहिए था, x के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए यहाँ पर आप t को cos x के रूप में रिप्लेस कर देंगे, जो आपने cos x इक्वल टू t इनिशियली माना था। लास्ट केस की ओर मूव ऑन करते हैं। लास्ट केस दिया हुआ है कि यदि m प्लस n इज समथिंग नेगेटिव इवन इंटीजर, यदि m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, देन पुट 10x इक्वल टू t। ये लास्ट केस है। यदि आपके पेपर में कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो केवल यही 3 क्वेश्चन से, यही 3 केसेस से क्वेश्चन आएगा। अदर केसेस को सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उससे आपको क्वेश्चन नहीं देगा। केवल 3 ही केस डिफाइन है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। उनमें से है ये एक लास्ट केस ये बोलता है कि यदि m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि मैं उसी का एक एग्जाम्पल लिया हूँ। यहाँ पर आपके सामने साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, चूंकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में मैंने आपको कोई तरीका नहीं बताया,
आप एक बात याद रखिएगा कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मैं अभी तक बात कर रहा था इवन नेचुरल नंबर्स की और ऑड नेचुरल नंबर्स की। फ्रैक्शन में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में जब कभी भी आएगा आप कोशिश करिएगा कि इन दोनों का सम करके नेगेटिव आए। नहीं आ रहा तो बेसिकली आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं, देखिए यदि फ्रैक्शन में तो वो नेगेटिव ही आंसर नेगेटिव आएगा और तभी सॉल्व होगा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। यहाँ पर यदि m+n नेगेटिव आएगा तो ये वाला केस वैलिड है। तो ट्राई करते हैं। 1/3 माइनस ऑफ 1/3 ये किसके इक्वल आएगा आपके सामने, -6/3 इक्वल टू -2। देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब ये वाला केस वैलिड है। क्या बोल रहा है, पुट 10x इक्वल टू t। यहाँ पर क्या दिया है, साइन और कॉस। बोल रहा है 10x को t पुट करना है। देखिए 10x को t पुट करना है, क्या बोल रहा है 10x को t पुट करना है। 10x क्या होता है, 10x इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कॉस x। लेकिन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, केवल साइन x कॉस x है। तो साइन x अपॉन कॉस x होता है, ऊपर साइन x होता है। तो ये देखिए ऊपर साइन x है, यहाँ पर आप cos x से डिवाइड कर दीजिए। अब sin x की पावर में क्या था 1/3, तो 1/3। अब आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। यदि cos x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 10x की पावर 1/3। अच्छा ये cos x की पावर 1/3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos x की पावर -1/3। ठीक, सॉरी इसका तो हमें क्या बन गया 10x बन गया। ठीक, cos x की पावर 1/3, cos x की पावर -7/3। ये क्या हो जाएगा, cos x की पावर -7/3 प्लस 1/3। ये क्या बन जाएगा आपके सामने -2, cos x की पावर -2। अच्छा cos x की पावर -2 का मतलब क्या है, यहाँ पर cos x की पावर -2 का मतलब है वो है 1/cos स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx। 1/cos स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx होता है sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx। अच्छा 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। बोला क्या था 10x को t पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। पुट 10x इक्वल टू t। 10x को t पुट करेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू dx को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। यहाँ से बन जाएगा 10x को t पुट किया था तो ये बन जाएगा t की पावर 1/3 और ये हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस c। अच्छा ये क्या बन जाएगा आपके सामने, t की पावर 4/3 और यहाँ से 4/3। हमें किसके फॉर्म में चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए। ये तो किसके फॉर्म में आया, t के फॉर्म में आया। तो t इक्वल टू क्या माना था, 10x माना था। यहाँ से आप क्या कर देंगे, t इक्वल टू 10 की पावर 1/4/3 रख देंगे। दैट विल बी आवर आंसर। दिस वाज द वेरी सिंपल। थर्ड केस भी बहुत सिंपल था। तीनों ही केसेस वेरी सिंपल है। मेंस में इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, एडवांस में थोड़े कम है। जेई मेंस में इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, आपके बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 3-3 4-4 नंबर के बहुत। देखिए कितना सिंपल है, कितने छोटे